हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान के भौतिक विज्ञान के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपका, बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण निरीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेरियम का प्रयोग जो आपके एक्स किरण करने से एक्सरे करने से पहले कहा था, बेरियम के क्यों खिला दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो आपका है, बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक होता है और इसे चित्र में पेट की स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कूलिज नलिका का प्रयोग जो आपके क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो हम लोग जो है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, किसके कारण? तो देखिए, परमाणु बम का विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वो कैसे? तो होती है आपकी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। आपका ऑप्शन हमें हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य जो आपका ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसी कारण जो अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अतिचालक किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? तो वो आपकी होती है सामान्य ताप पर। ऑप्शन हमें इसका सही हो जाएगा, सामान्य ताप पर जो है अतिचालक जो आपके आर्थिक महत्व हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक्स किरण का उपयोग किस्ट संरचना के अध्ययन में किया जाता है? क्यों? एक्स किरण का प्रयोग जो है किस्ट संरचना के अध्ययन में किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो आपका क्या है, वो आपके एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल की अंतराल परमाणु की दूरी जो है परिणाम की कोटि से के समान होती है। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? कौन ऐसा धातु है जो अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो आपका है जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग जो अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपके किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपके जो है वो आपके उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, तो इसलिए आपका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पीएन संधि बनाते हैं, तो वह किस रूप में कार्य करेंगे? तो आपके जो है दिष्टकारी के रूप में कार्य करेंगे। आपका ऑप्शन हमें इसका डी हो जाएगा, वह दिष्टकारी के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धि मिलाई जाती है? कैसे अशुद्धि मिलाई जाती है? तो वो आपकी जो के बताना है कैसे अशुद्धि मिलाई जाती है, तो आपकी है कैसे? तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। आपका ऑप्शन हमें इसका डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाए, उसकी चालकता। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब कि अर्धचालक है। अर्धचालक में क्या होता है, उपयुक्त अशुद्धि मिलाई गई तो क्या हो, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन हमें इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है? क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो देखिए, डायोड वह युक्ति है जो क्या होती है, वह एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम लोग अवरक्त विकिरण, अवरक्त मतलब इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते? क्यों? क्योंकि देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी का सतह जो है आपका वक्राकार होता है। इस कारण जो है दूरदर्शन का संकेत जो आपके एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो हम लोग जब जर्मेनियम जाली में जो है आर्सेनिक का परमाणु डालते हैं तो क्या बन जाता है? तो आपका बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसका ऑप्शन हमें इसका ए हो जाएगा, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग बताना है कि रडार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो आपके जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए आपका हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? त्रिविमीय चित्र जो आपके किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? तो हम लोग होलोग्राफी द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, होलोग्राफी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपको जो है आँख की चिकित्सा के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेजर तथा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से संवृत है। क्या आपका जो है संवृत है, आपको बताना है। तो आपका जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, होलोग्राफी संवृत है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोतों से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनने के संबंध में संवृत आपका होलोग्राफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपके तत्कालिक प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रकार की तत्कालिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका बिना सलाय चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना सलाय जो आपके प्रतिक्रिया के पथरी का इलाज आपके लेजर द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका सिर्कल लेजर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन ऐसा गुण है जो आपके एक्स किरण का नहीं है? तो देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, तो यहाँ पे सही है। द्रव्य में इसकी वेदन इसकी क्या होती है, लंबाई अधिक होती है, ये भी सही है। दृश्य प्रकाश की तुलना में इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। लेकिन देखिए ये आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, ये आपका गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि ये आपके सही नहीं। क्यों? देखिए क्योंकि एक्स किरण जो होता है विद्युतीय क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र कौन क्षेत्र उसे प्रभावित नहीं होता, लेकिन क्या करें ये विद्युतीय क्षेत्र विक्षेपित होगा, एक्स किरण नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग जो हम लोग बहुमूल्य पत्थरों तथा हीरो की खराबी का पता लगाने के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल जो आपका जो है इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि अवरक्त तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा जो आपके नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक वो क्या है, कौन से अतिचालक है? तो आपके जो है सेरेमिक ऑक्साइड जो आपके हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, सेरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो आपकी किसकी बनी होती है? तो आपकी जो है सिलिकॉन की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। ऑटो हान ने अणुबम की खोज आपके किस सिद्धांत के आधार पर की? तो आपके जो है यूरेनियम विखंडन पे की। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, यूरेनियम विखंडन पे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेजर का एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो देखिए लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जो आपके उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न की जाती है। इसका ऑप्शन हम इसका डी हो जाएगा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नतापी इंजनों का प्रयोग जो आपके कहाँ पे किया जाता है? तो निम्नतापी इंजनों का प्रयोग जो आपके रॉकेट में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रॉकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या आता है? तो देखिए जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं ना तो क्या होता है, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई पड़ता है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है, कम चाल से चलती है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, पहले हम लोग टीवी चालू करते हैं तो पहले हम लोग दृश्य दिखाई देता है, फिर बाद में हम लोग का आवाज़ सुनाई देता है। क्या है क्या होता है, प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें जो आपका हम लोग क्या होती है, सूक्ष्म होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सूक्ष्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण जो आपके हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
एक्स किरण की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरण की वेदन क्षमता जो है आपके किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आपके कैथोड और एनोड किरण के बीच विभवांतर को बढ़ाकर, आपका ऑप्शन हमें इसका डी हो जाएगा, कैथोड और एनोड किरण के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पहले तापयनिक वाले का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयनिक वाले का आविष्कार जो आपके किसने किया था? वो क्या आपके किया था? J.L. बेयर्ड ने। आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। पहले तापयनिक वाले का आविष्कार जो आपका J.A. फ्लेमिंग ने किया था। आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश जो आपके एक ही आवृत्ति पर, फिर एक ही आयाम पर और एक ही काल में उत्पन्न करती है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा कि सभी जो एक ही आवृत्ति, एक ही प्रकाश और एक ही काल में उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयोग की जाती है वो है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयोग की जाती है वह कौन सी तरंग होती है? तो वो आपकी जो होती है कौन सी होती है? वो आपकी रेडियो तरंगे होती है। आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, रेडियो तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं? तो सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं? सुपर कंडक्टर कहने का मतलब कि आपका अतिचालक। अतिचालक कैसे होते हैं? तो अतिचालक वैसे होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह के न्यूनतम प्रतिरोधक कर देते हैं। कहने का मतलब कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होने बहुत ही न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, वही आपके क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर होते हैं। आपका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन है आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपका ऑप्शन है एक्सरे किरण, प्रकाश, पराश्रव्य तरंगे और विस्मय विकिरण। तो कौन है ऐसा है जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए, इसमें एक्सरे किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश किरण भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपका विस्मय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन आपका पराश्रव्य तरंगे जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता जो आपकी अनगिनत होती है, असीमित होती है। आपका ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनगिनत होती है, असीमित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश वोल्टी सेल में होते हैं? तो आपके प्रकाश वोल्टी सेल में क्या होते हैं? तो प्रकाश वोल्टी सेल जो आपके सौर सेल होते हैं। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, सौर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से किस लिए सम्मानित किया गया? तो हम लोग जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपको सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरक का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किस प्रकार के विकिरक के लिए तरंगदैर्घ्य उनका न्यूनतम होता है? आपका ऑप्शन है रेडियो तरंग, दृश्य प्रकार, अवरक्त विकिरण और परावैज्ञानिक तरंग। तो हमको बताना है किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तब किसका होता है? तो आपका जो है परावैज्ञानिक तरंग का तरंगदैर्घ्य का होता है, न्यूनतम होता है। इसका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो हम लोग का जो है परावैज्ञानिक तरंग या अल्ट्रावायलेट रे का न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है वो होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है वो आपकी जो होती है रेडियो तरंगे होती है। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है? तो देखिए, ये आपके जो है विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ये एक्स किरण के गुण नहीं है। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स किरण जो है विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय किसी क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परावैज्ञानिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकाश, इसको बताना है कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखिए, परावैज्ञानिक प्रकाश के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है ना? तो ये नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि परावैज्ञानिक प्रकाश तरंग क्या है? एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो देखिए, गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पर किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो आपकी घटती है। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो देखिए, प्रकाश का वेग जो आपके सापेक्ष नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ कमी रह गया तो कमेंट करिए, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।